इंडिया की अखंड भारत से लेकर उनकी मईशत की तबाहाली की जो दास्तान आपने जो बताई थी, वो कह रहे हैं कि ये ना हो सकता है, ये खाम ख्याली की बात है। तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? मैंने तो देखें, दुनिया में हर वो बात ताकत रखती है इसके साथ दलील हो। दुरुस्त है। ये तो बेपर के सवालात है, इसमें दलील कहाँ है? ये तो एक ऐसी बकवास है कि रात को सो के उठे, मुंह धोया और बकवास शुरू कर दी, जो इनका ख़ानदानी काम है, जो इनके बाप दादे करते रहे सारी ज़िंदगी। मैं इनको बताऊं कि मियाँ हम वो लोग हैं कि तुम्हारे बाप दादे हमारे बुज़ुर्गों के मुसल्ली हुआ करते थे। हमें गौर से देखो, हमें पहचानो। ये बाकी पाकिस्तानियों को छोड़ो, ख़ास तौर पे हमें पहचानो। हमने कोई भी चीज़ दलील के बगैर नहीं कही है। देखो हाँ। उसका एक ये तो खैर है, चलो एक दलील आज हम देते हैं, तुम में ताकत हो तो इसका जवाब देना। अच्छा, बाकी बातें छोड़ो। ये तो मैंने 3 साल का टाइम दिया है ना। हाँ, 26 नवंबर 2026 का टाइम दिया है ना। ये 26 का भी मैं पूछूंगी, लेकिन ये 26 कल से, आज रात से शुरू हो रही है। यहाँ से काउंटडाउन भी शुरू हो रहा है। अपने स्टॉक पे नजर रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रुप ने 10 जनवरी को 2023 को ये पोर्ट हासिल की थी, जिसका नाम है हैफा। ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। ठीक है। ये बहुत ही एक इंतहाई अहमियत की हामिल पोर्ट है और इनके ताल्लुकात का सबसे बड़ा जंक्शन वही है। इस पूरे कॉरिडोर का, ये जो 1 लाख अरब डॉलर का कॉरिडोर सजा रहे थे ना, इसका जंक्शन, इसका दिल, इसका दिमाग, ये हैफा पोर्ट है। ठीक है ना। अच्छा, कार्गो हैंडलिंग यहां से इन्होंने जो प्लान की और जनवरी में शुरू की, वो थी 20 मिलियन मैट्रिक टन। 20 मिलियन मैट्रिक टन, यानी एक टन के अंदर 1000 किलो होता है, 2 करोड़ टन। अक्टूबर में इसको लेके आए ये 30 मिलियन मैट्रिक टन पे, 3 करोड़ टन के ऊपर लेके आए। इनका प्लान ये था कि इसको 1 साल के अंदर 500 मिलियन मैट्रिक टन पे ले जाना है और इसको अशदूद की पोर्ट के साथ साथ गाजा की तरफ बढ़ना है। जो मैंने आपको बताया था कि गाजा की जो साहिली बेल्ट है, इसको हासिल करके ये पोर्ट सिटी डिजाइन कर चुके हैं अपने नक्शों में। उसमें 1 अरब टन पे जाना था इन्होंने, 1000 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। तारीख में इससे बड़ी तिजारत है ही नहीं कहीं पर भी आप देख लें। अच्छा, अशदोद पोर्ट से 45% ट्रेड हुआ करती थी। ये 40 किलोमीटर के फासले पर है गाजा से। ये शिफ्ट की इन्होंने हैफा पोर्ट पे। इंडियंस को बैठे बिठाए 25% जो है ट्रेड का एकदम इजाफा मिला। लेकिन सवाल तो मेरा तुमसे ये है, इतने बड़े बड़े मिसाइल बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार बना रखे हैं, तैयारा बर्दाश्त बहरी जहाज भी तुम्हारे पास हैं, आप दोजे भी तुम्हारी बड़ी कमाल की हैं। तो बातें बाद में करना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि 7 अक्टूबर से लेके आज तक तुमने कितने कंटेनर की ट्रांजैक्शन की है 50 दिन में हैफा पोर्ट से? एक भी नहीं। तुम्हारे में ताकत ही नहीं, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं। तुम सिर्फ घरों में बैठ के बकवास करना जानती हो। तुम मक्कार इंतहा पसंद हिंदू हो, जिन्हें मेरी सलाह के अंदर सहूनी हिंदू कहा जाता है। मैं बाकी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, इन मखसूस इस माइंडसेट की बात कर रहा हूं, इन कातिलों की। सुने मेरी बात, तुम्हारा नुकसान जो आया अक्टूबर से अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक, वो था 17 अरब डॉलर का तरसीलात ज़रकी के अंदर जो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। आज वो पहुंच चुका है 35 अरब डॉलर पर। तुम में अगर हिम्मत है ना, और तुम हो किसी एक वालिद की औलाद, तुम कल जाओ और जाके वहां से अपनी पोर्ट की ट्रांजैक्शन करके दिखाओ पहले। और मैं तुम्हें बताऊं कि हम, ये भी लिखो तुम आज अपने पास, देख लेना, हम इंशाल्लाह नदीरा, नेतन्या, तल अवीव, याफो, अशदोद और अशकलोन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हैफा से हम सिर्फ 70 किलोमीटर पीछे, यानी कि जो हमले हिजबुल्लाह ने 10 किलोमीटर के मोहित अरसे पे शुरू किए थे, वो 50 किलोमीटर पे पहुंच चुके हैं। हैफा लबनान की सरहद से जो है 121 किलोमीटर के फासले पे, यानी कि हम 70 से 80 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा। इसी 10 दिन में तुम देखोगे कि इंशाल्लाह इसी हैफा के ऊपर मिसाइल बरसेंगे। धोतियां लपेटो और भागो वहां से। ये 950 जो ऑफिशियल तुमने बिठा रखे हैं रॉ के, और ये जितने मिलिट्री ऑफिशियल जो इस जंग के अंदर गाजा की कत्लेआम में बराबर के मुलविस हैं, तुम इनको शमशान घाट पर चिता जलाने के लायक नहीं रहोगे। यही मिसाइल मार के इनकी चिता जलाएंगे। अच्छा। भाग लो वहां से, और आपको ये भागते हुए नजर आएंगे ये मक्कार और अय्यार लोग। देखिए सवाल है ना, सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं इनको, बिल्कुल उसी जुबान में जिस अंदाज में सवाल करते हैं। हाँ, वो ठीक है। अगर तुम इतने मर्द के बच्चे हो तो खड़े रहना। अच्छा चलें, ठीक है। हैफा छोड़ के नहीं भागना। अच्छा चलें, अभी दुनिया देखेगी 10 दिन के अंदर तुम हैफा छोड़ के पूरी दुनिया के सामने भागते हुए नजर आओगे, जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी असलियत है, जो तुम्हारे बाप दादे करते रहे। अच्छा ठीक है, सवाल बाद में करना। जाओ पहले एक कंटेनर चला के दिखाओ। अच्छा, आप इस बात को छोड़ दे, सवाल छोड़ देना। 197 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी इसराइल की। 197 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी इसराइल की। ठीक है। आज 191 पर। ये मैं आपसे पूछने लगी थी। चौथे नंबर पे था, 34वें नंबर पे मौजूद है। ओके। 7 अरब डॉलर इतनी गिरी है, गिर चुकी है। ठीक है। इजराइल की बात हो रही है, तुम्हारी क्या हैसियत है? ओके। इधर हैफा को बंद होने दो, ठीक है,
फिर तुम्हारा जो ये बैंकिंग सर्कल के अंदर क्रेडिट लिमिट को 500% एक्सीड किया है ना, ये बात ये बबल गम एक ही दिन में फटेगा। बबल गम की बात जो आपने की है ना, अब मेरी बात सुने ना, अब आपको बुरा लग रहा है तो माजरत के मैं साथ, जवाब लेकिन दे रहा लोगों हूं का सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। घरों में बैठ के बातें क्या करो, हिम्मत है अपनी 18 लाख फौज तुम भी लेके आओ। अच्छा, एक वापस आ जाए तो गिरेबान पकड़ लेना, इंशाल्लाह वहीं चिता जलाएंगे, अच्छा, मिसाइल मार के और मेडिटेरियन सी के अंदर गर्क करेंगे। आपने ये कहा कि इंडियन स्टॉक जो है वो गिरना शुरू होगी। इंडियन स्टॉक में 7% का डिक्लाइन आया एक हफ्ते में, मैं कह के गया था ना। अब तुम्हें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 40 अरब डॉलर के करीब रकम दे रहा है, तो डिक्लाइन किस चीज का है? और अडानी के ग्रुप के जो शेयर गिरे हैं वो 4.75% गिरे। किस लिए गिर रहे हैं? एक हफ्ते में गिर गए, एक हफ्ते में बढ़ गए। आप रोजाना हर हफ्ते इनका मुआवजा करें, इनके स्टॉक पे नजर रखें, आपको लगेगा ये कदम ब कदम पस्ती के अंदर जा रहे हैं और इंशाल्लाह 3 साल में ये बराबर कर देंगे इनको। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रॉस बॉर्डर में। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि ये पाकिस्तानी जाहिल मौलाना कैसे जो है भारत के खिलाफ जहल उगल रहा है और ये बोल रहा है कि जो भारतीय हिंदू हैं, जो जितने भी हिंदू हैं वो सब मुसलमानों के जो है गुलाम थे, और ये जितने भी हिंदू हैं वो देखें और पहचानें कि हम उनके आका हैं, हम उनके जो है सरदार हैं और वो बादशाह हैं, हम उनके, वो जो है हमारे सामने झुक के रहें। और जो कि अखंड भारत का जो सपना है हिंदुओं का, वो कभी सपना पूरा नहीं होगा। और हम पूरे भारत में गजवाए हिंद करेंगे और वहाँ के हिंदुओं को मारेंगे, वहाँ के जो हिंदू जो है सनातनी है उनको, उनका जो भी मंदिर है उसको तोड़ेंगे। पहल को मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यार सबको पता है कि जो मुस्लिम बन के बैठे हुए हैं कि जो बहुत बड़े हम मुसलमान हैं, सबको पता है कि ये पहले हिंदू हुआ करते थे और इनके बाप दादाओं ने कैसे जो है तलवार की डर से जो है सलवार पहना हुआ है। पाकिस्तानी दरिंदा बोल रहा है कि जो भारत की जो सेना है वो किसी काम की नहीं है। और अभी एक खबर आई है कि अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा शहर में एक पोर्ट ख़रीदा हुआ है और वहाँ से अडानी ग्रुप अपना तेल निकाल नहीं पा रही, क्योंकि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। इंडिया काफ़ी डर गया है और जो वहाँ की जो सैनिक हैं इंडिया के, वो दुबक के बैठे हुए हैं और वो अडानी ग्रुप का पूरा लॉस हो रहा है करोड़ों डॉलर का, और भारत जो है इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। तो यार मैं बता दूं कि इस पाकिस्तानी जाहिल को कि कौन, सबको पता है कि कौन डर रहा है और कौन क्या कर रहा है। और रही बात तुम्हारे अखंड भारत की बात, तो तुम तो यार अखंड भारत का जो तुम सोच रहे हो वो सपना तो हम ज़रूर पूरा करेंगे, और तुम्हारी जो है छाती पे जो है तिरंगा गाड़ के, भगवा झंडा गाड़ के हम पूरा करेंगे। और जो तुम बोल रहे हो कि भारतीय फौज डरपोक है और तुम उस पर जो है मारोगे, एक भी भारतीय फौज जो है जल्द जा नहीं पाएगा वहाँ से। तो यार तुमको बता दूं कि 4 जंगें तुमने लड़ चुकी है और सबको पता है पाकिस्तानियों को भारतीय सेना ने दौड़ा दौड़ा के मारा, और तुम लोग तो ऐसे निकम्मे जाहिल कौम हो कि तुमने तो अपने सैनिकों की डेड बॉडी भी लेना मना कर दिया था। तो वही बात है यार, खुद के घर में खाने के लिए आटे नहीं है और ये बात कर रहे हैं जंग लड़ने की और जो है हिंदुओं को मारने की। ये जाहिल कौम को क्या ही बोलूँ मैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।